महामंत्री जी की कथनी और करनी में कभी कोई अंतर नहीं रहा है। हर रेल कर्मचारी को जूड़ी गाड़ी यानी ठंडी गाड़ी कोच में यात्रा का सुविधा लाभ दिलाने का मामला हो, चाहे हर ट्रैक कंटेनर को 2800 तक के ग्रेड पहुंचाने तक का मामला हो, चाहे पॉइंट्समैन के सवाल हो, चाहे कैडर रिस्ट्रक्चरिंग का मामला हो, चाहे L7 से L8 हो, कोई ऐसा इशू नहीं है जो महामंत्री जी ने अपने कार्यकाल में किसी भी वर्ग को किसी भी लाभ से वंचित रखने वाले का काम किया। लेकिन अभी हाल के दिनों में आपने देखा 2023 में जिस तरीके से महामंत्री जी ने बाबा जगन्नाथ जी की नगरी से आने के बाद पूरे 2023 आप लोगों को कार्यक्रम दिया ओपीएस की बहाली और न्यू पेंशन स्कीम को समाप्त करने का। आपने भी प्रयाग से लेकर के लखनऊ से लेकर के दिल्ली के रामलीला मैदान तक आप गए। 21-22 नवंबर को आपने ओपीएस बहाली के लिए अगर सरकार तैयार नहीं होती है तो आपने हड़ताल का भी मतदान लेने का काम किया। उस मतदान के जो परिणाम थे उसके आधार पर आपने देखा सरकार ने 3 सदस्यीय कमेटी का भी गठन करने का घोषणा किया था, लेकिन वो कमेटी बहुत सुप्तावस्था में चल रही थी। फिर जब महामंत्री जी ने हड़ताल के मतदान के उत्साह को देखा, इन्होंने सिर्फ 1 मई से अनिश्चितकालीन देशव्यापी हड़ताल का आह्वान किया। उसके बाद जो सरकार चुनाव के मैदान में थे उसने भी अपनी मशीनरी को तुरंत टाइट करने का काम किया और कैबिनेट सेक्रेटरी के माध्यम से महामंत्री जी को न्योता मिला, जेसीएम स्टाफ साइट के सेक्रेटरी की हैसियत से न्योता मिला। फिर उसके बाद से आपको सोशल मीडिया के माध्यम से खबरें मिल रही हैं कि किस तरीके से ओपीएस बहाली का मामला आगे बढ़ रहा है। अभी मात्र 2 दिन पहले 15 तारीख को फाइनेंस सेक्रेटरी की अध्यक्षता में जो 3 सदस्यीय कमेटी है उसके साथ करीब अंतिम दौर की चर्चा बैठक भी हो चुकी है। महामंत्री जी आपको खुलासा करेंगे। कहने का आशय ये है कि जब आपकी ताकत इनके साथ जुड़ जाती है तो फिर आपकी छोटी मोटी समस्याओं को अगर स्थानीय हम दरकिनार कर दें, किसी का ट्रांसफर, कोई किसी का सीनियरिटी का सवाल, लेकिन जो बड़े स्तर के मामले हैं उनमें फिर महामंत्री जी अपना जो है वो काम करवा देते हैं और हम लोगों को उससे लार्जर स्केल पे लाभ मिलने का काम होता है। 2007 में आप सिंगल यूनियन के रूप में चुन करके आए। आपने देखा लार्जेस्ट स्कीम के माध्यम से हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में रेल कर्मचारियों ने सेवानिवृत्त लिया 10 साल तक और अपने बच्चों को नौकरी रेलवे में देने का काम किया। आपने देखा जब आप सिंगल यूनियन थे, ट्रैक कंटेनर्स को 4 ग्रेड का स्ट्रक्चर महामंत्री जी ने दिलाने का काम किया और महामंत्री जी ने ऐसे भी दिलाने का काम किया। खुद रेलवे बोर्ड की उस कमेटी के एक सदस्य की हैसियत से आपके लिए जो बैटिंग किया उसका नतीजा था कि रेल मंत्रालय ने 3% से शुरुआत किया, आज 10% हो गया। हो गया कि नहीं हो गया? हो गया। इसी तरीके से आपको हम एक नहीं अनेक जो है वो उपलब्धियां गिना सकते हैं, बता सकते हैं जो सिंगल यूनियन के रहते हुए आसानी से सरकार के ऊपर दबाव बनाने में हम लोगों को सफलता मिल जाती है। 2013 में 2 यूनियन आ गई,
चीजें आप देखिए, हमारा लार्जेस्ट भी कटाई में पड़ गया। ठीक है, महामंत्री जी उसको दूसरे तरीके से लड़ रहे हैं, आज भी लड़ रहे हैं, उन्होंने छोड़ा नहीं है। 2019 में अप्रैल में तीसरी बार यूनियन की मान्यता का चुनाव होना था। रेल मंत्रालय और सरकार भाग रही है। मिश्रा जी डंडा लेकर के पीछे पड़े हुए हैं कि भाई चुनाव कराओ, हमारा चुनाव कराओ। दूसरा कोई होता कि हम तो मान्यता में हैं, हमको क्या हो सकता है? नहीं, हमारे महामंत्री जी की सोच है कि अगर हम चुनाव के माध्यम से एक बार फिर से चुन के आ जाएंगे तो एक तो हमारे साथियों के अंदर से ये अहंकार निकल जाएगा कि हम हमेशा के लिए राजा हो गए। हम लोग राजा नहीं है, रेल कर्मचारियों की नुमाइंदगी करते हैं। संजय वहां तक आने की जरूरत है, वहीं से पकड़ लो। तो साथियों, महामंत्री जी तो अपनी तरफ से पूरा प्रयास कर रहे हैं कि चुनाव 2019 में समय से हो जाते, लेकिन सरकार भाग रही है, रेल मंत्रालय भाग रहा है। दूसरा, इस दौर में बहुत सारे नए अफसर भी आ गए, उनको भी आपकी ताकत का अभी अंदाजा और एहसास नहीं है, जो पिछले 8-10 सालों में आए हैं। इसीलिए स्थानीय स्तर पे थोड़ी सी आपकी दिक्कतें बढ़ी हैं। उन समस्याओं के समाधान में भी उनकी तानाशाही आड़े आती है। बहरहाल महामंत्री जी अपनी तरफ से प्रयास कर रहे हैं और सरकार भाग रही थी, लेकिन छत्तीसगढ़ और दिल्ली की हाई कोर्ट ने ये मैंडेट देने का काम किया है कि रेल मंत्रालय यूनियन की मान्यता के लिए चुनाव कराए। तो अब इस बात की संभावना बन गई है कि चुनाव होंगे, अच्छी बात है। हम लोगों को भी इस बात का एक बार फिर से अंदाजा लगेगा कि हम कितने गहरे पानी में हैं, हम जनता के बीच जाते रहे हैं, नहीं जाते रहे हैं, इस चीज का अंदाजा हम लोगों को भी आकलन हो जाएगा। बहरहाल महामंत्री जी ने आज इस महाअभियान की शुरुआत इसीलिए बाबा विश्वनाथ की नगरी से शुरू किया। सुबह पूजा अर्चना के बाद में विधिवत वहाँ कार्यकर्ता सम्मेलन को एड्रेस किया। हमने उनसे प्रार्थना किया था कि आज ये दूसरा स्थान जो है वो तीर्थराज प्रयाग सारे तीर्थों में सबसे बड़ा और सबसे महान है। महामंत्री जी ने हमारे अनुरोध को स्वीकार किया। हमारी 17 में एक ब्रांच है, भले कहने को 1/17, लेकिन उन्होंने पहले ही दिन 17 में हमारी 4 ब्रांचों को मौका दिया। उसके लिए उनका आभार व्यक्त करते हैं। यूं तो हमने आपकी शाखा की जो भी स्थिति है, वैसे भी वो लखनऊ मंडल की एक शाखा से वाकिफ है, लेकिन हमने उनको बयान करने का काम किया है। लेकिन मैं महामंत्री जी को आमंत्रित करूं, उसके पहले मैं चाहूँगा साथी गोविंद अपने इलेक्टोरल के बारे में, एबीसी लिस्ट के बारे में बहुत संक्षेप में क्या उनकी तैयारी है। उन्होंने इलेक्टोरल बना लिया है, नहीं बना लिया है? बना लिया है तो अगर है उनके पास में तो बताएं। एबीसी लिस्ट का प्राथमिक चरण हो गया है या नहीं हो गया है? महामंत्री जी ने और जो सेंट्रल काउंसिल के साथी गए थे, वहां पर जो निर्णय लिए गए थे उनका अनुपालन शाखा के स्तर पे हो रहा है, नहीं हो रहा है? मैं चाहूंगा साथी गोविंद शाखा मंत्री जी बहुत संक्षेप में रखें, क्योंकि महामंत्री जी को अभी 6 बजे प्रयागराज एनसीआर भी पहुंचना है। इसलिए हम इसके बाद चाहेंगे कि महामंत्री जी आप लोगों को अपना शुभकामना और अपना आशीर्वचन देने का काम करेंगे, जो उनको और भी उचित लगेगा। हम लोगों को चुनाव की तैयारियों के लिए, अपने और दूसरी मांगों के लिए, आंदोलनों के लिए तैयारी करने का मैं चाहूँगा कि महामंत्री जी हम लोगों को अपने संबोधन में वो बात भी बताने का काम करेंगे। साथ ही क्या नाम है, गोविंद यादव।